हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हेलो गाइज, पिछले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आया था क्लास 10th का बीएसवी बोर्ड, जो बच्चे 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का। अभी तक आप लोग नहीं देखें, जाके उस वीडियो को देखिए। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आया हूँ क्लास 10th का ही भौतिकी फिजिक्स चैप्टर 1। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये मेरा यूट्यूब का लोगो हो गया, देखिए चल रहा है आज क्लास 10th का भौतिकी चैप्टर 1 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन बाय नंदिनी सर। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वक्रता त्रिज्या। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। मतलब कि जब हम लोग जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, तब डॉक्टर दांत वाले डॉक्टर के यहाँ, तो उन लोग कौन सा प्रतिबिंब रखते हैं, ठीक है, जिससे हमारे दांतों को बड़ा करके देखते हैं, तो हो जाएगा उसमें आपका अवतल दर्पण, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन, मतलब ऐसे यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। बोल रहा है कोई परछाई का प्रतिबिंब जो है वह आवर्धन ऋणात्मक हो रहा है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो उसका प्रकृति मतलब कि वो बनने वाला कैसा होगा, ठीक है। तो जगह ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 यानी 32 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा आपका प्लस 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब कि परावर्तन कोण के नियम से ही निर्धारित होता है कि आपतन कोण इक्वल परावर्तन कोण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हवा मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात मतलब हम लोग जो हवा कहते हैं ना, उसमें प्रकाश की चाल कितनी उसको बताना है, तो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। 108 उसको नहीं पढ़ेंगे, 3 × 10⁸ मीटर है। आगे है, प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका, तो प्रकाश तरंग जो उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में। बोल रहा है सबसे बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनेगा, तो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर मतलब कि फोकस के अंतर और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध कैसा है, तो F बराबर r²। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो आपको हो जाएगा अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग, मतलब हम जब नौवा के यहाँ जाते हैं सैलून में, तो वह कौन सा दर्पण का उपयोग करता है, तो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 13 है, दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या है, तो 1v + 1u बराबर 1f। ये आपका दर्पण सूत्र है, किताब में आपको होगा, अच्छे से याद कर लीजिए। ये पूछने वाला है क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो हो जाएगा आपका समतल तथा उत्तल। किस दर्पण में आपका केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो हो जाएगा आपका समतल तथा उत्तल दर्पण में। अगला बोल रहा है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है उसका प्रकृति कैसा होता है, आभासी तथा बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, आधी होगी, दुगनी होगी, तिगुनी होगी, चौगुनी, तब हो जाएगा आधी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, कैसा होगा, तो काल्पनिक और हसित मतलब सीधा होगा, ठीक है। अगला है, ईंट क्या है।
ईंट आपका अपारदर्शी पदार्थ, मतलब कि पारदर्शी, अपारदर्शी, अपरभाषी लोग पढ़े हैं। तो ईंट पूछ रहा है कि ईंट क्या है, तो अपारदर्शी पदार्थ है, मतलब जिसके हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं, अपारदर्शी। हमारी आँखें जो देख सकती हुए वस्तुएं होती है, हमारी आँखें जिस वस्तु को देख सकते हो क्या होते हो, दीप्त या प्रदीप्त, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, तो जगह 6 मीटर प्रति सेकंड, मतलब कि दोगुना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल अवतल दर्पण में। संयुग्मी फोकस किससे संभव है, तो सिर्फ है अवतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, उसको हम लोग गुना कर देते हैं तो जाएगा 40 सेंटीमीटर। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण होगा अवतल दर्पण। मतलब कि सामने रखने पर प्रतिबिंब सीधा और दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, तो कैसा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। आगे चलते हैं, बोल रहा है किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है। मतलब आपका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो कौन सा दर्पण है, तो समतल या उत्तल दर्पण होगा। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो वह दर्पण होगा, उत्तल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है ध्रुव तथा फोकस के बीच। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदा बनता है कहाँ, तो ध्रुव तथा फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करते हैं। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित, मतलब रिफ्लेक्शन करेगा, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें प्रवर्तन के बाद, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें प्रवर्तन के बाद क्या होगा, तो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, नहीं, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ अगर अभी अब तो आप लोग 31 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं तो कृपया थैंक्स फॉर वाचिंग देखने के लिए, बहुत शुभकामनाएं। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए लाभदायक हो, आप इससे रिविज़न कर सकें और आप याद कर सकें। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण होगा। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण का पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। मतलब कोई वस्तु का प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण पर बनना हुआ आभासी है, सीधा है, वस्तु से बड़ा है, तो वह दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच उस वस्तु को होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, अवतल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, उत्तल दर्पण द्वारा जो भी बनेगा उस हमेशा सीधा होता है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, फोकस के अंदर। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, तो रखना है आपको फोकस के अंदर। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा उल्टा होगा। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा, तो हो जाएगा उल्टा। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, मतलब हम लोग बाइक में जो यूज करते हैं, कार में यूज करते हैं साइड मिरर, साइड देखने के लिए, उसमें कौन सा लेंस कौन सा मिरर होता है, तो हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, अगला है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में कौन सा व्यवहार होता है, तो हो जाएगा अवतल दर्पण का। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है अवतल। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, प्रकाश की किरणें कभी भी तिरछा नहीं, सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है 1 के बराबर।
समतल दर्पण में प्रतिबिंब प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है? 1 के बराबर। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अपसारित होती है, समानांतर हो जाती है, तो जगह अपसारित होती है। अगला है, गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है, नहीं होता है? दर्पण की प्रकृति के अनुसार होता है, वहाँ विस्तृत परावर्तन होता है, तो यहाँ हो जाएगा होता है। गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है। गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? ध्रुव के। गोलीय दर्पण में दूरियों को किससे मापते हैं? तो ध्रुव से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा? हो जाएगा m बराबर 0। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण, ठीक है, मतलब कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण? तो हो जाएगा उत्तल दर्पण लगा रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। अगर आप अभी तक आप लोग 50 नंबर क्वेश्चन तक पहुँच गए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए अपने दोस्तों को, जो भी आपके बच्चे साथ में देने वाले दोस्त आपके हैं, परिवार में कहीं भी हो, उनको सब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी मतलब काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है, तो अगर दर्पण और ध्रुव उसके फोकस के बीच, दर्पण ध्रुव और उसके फोकस के बीच जब वस्तु रहेगा तो उसका बनेगा। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा, आभासी होगा और बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या कैसी होगी? तो आधी हो जाती है। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? हो जाएगा अनंत पर। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो हो जाएगा अनंत पर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबिंब स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है? अवतल दर्पण। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होगा? उत्तल दर्पण से। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तीनों प्रकार के दर्पणों में। परावर्तन का कोण होता है? तो जगह परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए विलंब के बीच का कोण। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए विलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ठीक है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? +5 डाईऑप्टर, ठीक है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण के द्वारा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो हो जाएगा sin I sin R, ठीक है। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है U भी, मतलब U इंटू V। क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है? 1 डायोप्टर होती है। उत्तल लेंस होता है किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा। उत्तल लेंस कैसा होता है? तो किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने की प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? मिट्टी को कभी हम लोग लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं करते हैं। 2 माध्यमों का सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा 0 डिग्री। बोला कि 2 माध्यमों का सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा तो 0 डिग्री का होगा। यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हो तो कोणीय विचलन होगा I - R। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह होती है बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। अगला क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? अपवर्तन कोण बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है प्रिज्म के आधार की ओर। फिर से चलेंगे, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है प्रिज्म के आधार की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं क्या? प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? मिट्टी का। अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन देख चुके थे। कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? उत्तल लेंस। प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक
n1 है। दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I इंटू साइन I साइन R बराबर होता है n2 n1 के। ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किसी स्थिति पर रखी जाए कि उसका किस स्थिति पर रखा जाए कि उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, तो हो जाएगा फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा। सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है। इसका क्या कारण? तो अपवर्तन के कारण दिखाई पड़ता है। यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा 2f पर ही बनेगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक के प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस द्वारा बनता है। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दूनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अगला है लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। लेंस की क्षमता किस द्वारा मापते हैं? तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा मापते हैं। उत्तल लेंस द्वारा अपवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I = 0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है? R > I। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है शून्य निर्वात में। प्रकाश की चाल कहाँ अधिक होती है? तो निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है लाल और नीले वर्ण के किरणों के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 तथा R2 है, तब होगा R1 > R2 R1 R2। स्नेल के नियमानुसार होता है अपवर्तन बराबर होता है साइन I साइन R। अगला हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है दोनों लेंसों में। आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दोनों लेंस में बनेगा। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1f। लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? तो होता है 1f। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो हो जाएगा डायऑप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हो जाएगा आपको डायऑप्टर। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए तो देखने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक्स। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं आपको लिए वीडियो बनाऊंगा। और मेरा टारगेट है कि एग्ज़ाम से पहले सभी जितने ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं सभी को अपलोड कर दिया जाए ताकि बच्चे के लिए हेल्पफुल बना रहे। तो आप लोग कृपया सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से 150 क्वेश्चन का सीरीज रखा है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी इसका करवा रहा हूं ताकि आपको कम समय में इसका पूरा ऑब्जेक्टिव मिल जाए। अगला क्वेश्चन है पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी? ज़्यादा लगेगी। पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर जो स्थित मीनार की ऊंचाई है उसकी ऊंचाई ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें विचलन नहीं होता है पर पाव विस्थापन होता है। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? उत्तल लेंस। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह कहलाता है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग होता है प्रिज्म की तरह। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग कैसे होता है? तो प्रिज्म की तरह होता है। उत्तल लेंस के सामने एक बीम को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो काल्पनिक और अपवर्धित। यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक होगा 1/1.5। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी +5 डायऑप्टर। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब रखा गया तो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब यहाँ 30 सेंटीमीटर बोल रहा है। मैं एक बार फिर से देखता हूँ क्वेश्चन को। बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 15 सेंटीमीटर। चलिए दोनों सही है, क्वेश्चन एक ही था, वो लगा आंसर गलत हो गया है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी -5 डायोप्टर। यदि
वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा जाता है तो उस वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर। एक लेंस की क्षमता 5 + 5 डायोप्टर है। यह होगा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? 4 डायोप्टर। एक गोलीय दर्पण और पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर है, तब दोनों ही उत्तल लेंस हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक होता है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाते हैं विलंब के निकट। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। वह हो जाएगा या तो समतल या तो उत्तल। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल लेंस। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसी माध्यम का पूर्णांक का मान होता है sin I sin R। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। उत्तल लेंस का आवर्धन बराबर होता है U/V। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का होता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो आपका हो जाएगा उत्तल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। अगर अभी तक भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब आपकी मर्जी, आप सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। हाँ, आप लोगों से एक कमेंट्स मांग रहा हूँ, आप बताइए कि अभी आप लोग किस टॉपिक का वीडियो चाहते हैं? साइंस का, आर्ट्स का, बायोलॉजी का, हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का? ठीक है, आप लोग कमेंट्स करके बताएं, आपको उसका वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आगे चलते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? हो जाएगा फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस मुख के बीच होना चाहिए। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों के फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तथा दर्पण तथा लेंस समभुता होगा। दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है अथवा दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है F=R2। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो F=R2 हो जाएगा। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? F हो जाएगा। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो हो जाएगा दर्पण समतल। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रिज्म से होता है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी 25 सेंटीमीटर होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 डायोप्टर होगी। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है पॉजिटिव होती है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच से। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया? तो मिट्टी हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल हो जाएगा। क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी 25 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +2 डायोप्टर। किस दर्पण से वस्तु बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल हो जाएगा। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए 53 क्वेश्चन का सीरीज रखा था जो कि पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। हाँ, फॉलो मी। आप मुझे फेसबुक से फॉलो कर सकते हैं। फाइंड PDF के लिए अगर आपको इसका वीडियो PDF चाहिए तो आप इसके लिए टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिए, द IQ क्लासेस लगा के सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और आप लोग किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं आप लोग कमेंट्स कीजिए, आपको वो वीडियो को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद। बस इसी तरह से हम दोनों का जो सिलसिला है बना रहे, आप लोग देखते रहें। मैं आप लोगों की वीडियो लाता रहूँगा। चलिए, थैंक यू। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।